नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आनंद अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सोशलॉजी बाय डॉक्टर आनंद में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से सोशियोलॉजी मार्क टेस्ट 52 लेकर आया हूं, जो यूपी पीजीटी एवं हायर एजुकेशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी प्रश्न है। तो आइए देखते हैं आज का पहला सवाल। तो आज का पहला सवाल है कि निम्न में से किसने वास्तविक संस्कृति को बाजारू पूंजीवाद से जोड़ा है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यूपी पीजीटी एवं हायर एजुकेशन में आने की इसकी पूरी संभावना है कि किसने वास्तविक संस्कृति को बाजारू पूंजीवाद से जोड़ा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन ए, जेमेसन ने ही वास्तविक संस्कृति को बाजारू पूंजीवाद से जोड़ा है। तो आइए देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा प्रश्न है कि किसने सामाजिक संरचना को संस्थागत व्यवस्था एवं क्षेत्र के संदर्भ में परिभाषित किया है। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो यूपी पीजीटी एवं हायर एजुकेशन की दृष्टि से। तो किसने कहा कि सामाजिक संरचना को संस्थागत व्यवस्था एवं क्षेत्र के संदर्भ में देखा है। तो इसका जो सही आंसर है वह है सी, गर्थ एवं मिल्स ने ही कहा है कि सामाजिक संरचना को संस्थापक व्यवस्था एवं क्षेत्र के संदर्भ में परिभाषित किया है। तो आइए देखते हैं दूसरा सवाल। तीसरा सवाल है किसने कहा कि उत्तर आधुनिकता अतिशय विकसित औद्योगिक समाजों में उभरी सांस्कृतिक प्रवृत्तियां हैं। तो यह नया क्वेश्चन है और हायर एजुकेशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह है सी, डेविड हार्वे ने ही कहा है कि उत्तर आधुनिकता अतिशय विकसित औद्योगिक समाजों में उभरी सांस्कृतिक प्रवृत्तियां हैं। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। चौथा सवाल है कि निम्न में से किसने कहा है कि आधुनिकता एवं प्रजातंत्र ही हमारे लिए वैध जीवन प्रणालियां हैं। तो ये नए क्वेश्चन है और बहुत ही जटिल क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह है डी, फुकुयामा ने ही कहा है कि आधुनिकता एवं प्रजातंत्र ही हमारे वैध जीवन की प्रणालियां हैं। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। पांचवा सवाल है कि नातेदारी को वर्गात्मक एवं वर्णात्मक के रूप में किसने वर्गीकृत किया है। यह यूपी पीजीटी में कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि नातेदारी को किसने वर्गात्मक एवं वर्णात्मक रूप में वर्गीकृत किया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह है डी, मार्गन ने ही नातेदारी को वर्गात्मक एवं वर्णात्मक रूप में वर्गीकृत किया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह कई बार पीजीटी तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। छठवां सवाल, कौन सा सामाजिक परिवर्तन मानव प्रसन्नता को इंगित करता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि सामाजिक परिवर्तन मानव प्रसन्नता को इंगित करता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है बी, प्रगति को कहा जाता है कि अच्छाई की ओर होने वाला परिवर्तन ही क्या है, प्रगति है। तो सामाजिक परिवर्तन में मानव प्रसन्नता को इंगित करने वाला जो शब्दावली है वह है प्रगति, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। सातवां सवाल है किसने माना है कि तर्क पागलपन की अंतिम भाषा है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यह नए क्वेश्चन है जो हायर एजुकेशन में भी पूछा जा सकता है और कभी कभी पीजीटी में भी पूछा जा सकता है। तो किसने माना है कि तर्क पागलपन की अंतिम भाषा है। इसका जो सही आंसर है वह है सी, यम फूको ने ही कहा है कि तर्क पागलपन की अंतिम भाषा है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और नए प्रश्न है। दोस्तों, आपको बताना है कि क्या हम प्रश्न के अंदर और व्याख्या करें या फिर इसी तरह से नए नए क्वेश्चन का मार्क टेस्ट के रूप में कलेक्शन करके आपको उपलब्ध कराता रहूं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आठवां, निम्न में से कौन मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया का प्रकार नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कई बार यूपी पीजीटी में और हायर एजुकेशन में भी पूछा गया है और अन्य प्रतियोगी परीक्षा में भी पूछा गया है कि मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया का प्रकार नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ए, अंतःक्रिया। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के प्रकार में अंतःक्रिया का उल्लेख इन्होंने नहीं किया है। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के 4 प्रकारों का उल्लेख इन्होंने किया है जो क्रमशः है
पहला परंपरागत सामाजिक क्रिया, दूसरा है प्रभावात्मक सामाजिक क्रिया, तीसरा है मूल्यांकनात्मक सामाजिक क्रिया और चौथा है तार्किक सामाजिक क्रिया। तो मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के 4 प्रकारों का उल्लेख किया है जो क्रमशः है। दोस्तों इसे याद कर लीजिए, कभी भी पूछ सकता है कि क्रमशः क्या है। तो पहला है परंपरागत सामाजिक क्रिया, दूसरा प्रभावात्मक सामाजिक क्रिया, तीसरा मूल्यांकनात्मक सामाजिक क्रिया और चौथा है तार्किक सामाजिक क्रिया। 9वां, निम्न समाजशास्त्रियों में से कौन संदर्भ का सामाजिक ढांचा से संबंधित नहीं है? निम्न समाजशास्त्रियों में से कौन संदर्भ का क्रिया ढांचा से संबंधित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है डी पार्सन्स। पार्सन्स जो है कि संदर्भ का सामाजिक ढांचा से यह संबंधित नहीं है, जबकि अन्य सभी विकल्प जो है कि संदर्भ की क्रिया ढांचा से संबंधित हैं। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। 10वां सवाल है कि पार्सन्स ने सामाजिक संरचना के कितने प्रमुख प्रकारों का वर्णन किया है? तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछा भी गया है। तो इसमें जो सही आंसर है वह है बी 4। पार्सन्स ने सामाजिक संरचना के 4 प्रकारों का इन्होंने उल्लेख किया है। पहला है अनुकूलन, दूसरा है अनुरक्षण, तीसरा है एकीकरण और चौथा है तनाव प्रबंधन। ये इन 4 सामाजिक संरचना के प्रकारों का इन्होंने उल्लेख किया है, जबकि पार्सन्स ने इसे एजिल मॉडल भी कहा है। एजिल मॉडल भी कहा है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह प्रतियोगी परीक्षा में पूछा भी गया है और आगे पूछे जाने की पूरी संभावना भी है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। 11वां, भारतीय संदर्भ में किसान आंदोलन का अध्ययन किसने किया है? भारतीय संदर्भ में किसान आंदोलन का अध्ययन किसने किया है? तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका जो सही आंसर है वह है ए डी.एन. धनागरे। डी.एन. धनागरे ने ही भारतीय संदर्भ में किसान आंदोलन का अध्ययन इन्होंने किया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह प्रतियोगी परीक्षा में और ख़ास करके पीजीटी परीक्षा में नए क्वेश्चन के रूप में आने की पूरी संभावना है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। 12वां, निम्न में से किसने कहा है कि अनुकूलन का अंतिम चरण सामान्यीकरण है? तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जो सही आंसर है वह है ए पैटरसन। पैटरसन ने ही कहा है कि अनुकूलन की अंतिम जो चरण है वह क्या है? सामान्यीकरण है। तो छात्रों इसे याद कर लीजिएगा, जो पीजीटी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, किसने परिस्थिति को प्रभुत्वशाली परिस्थिति एवं नियंत्रणकारी परिस्थिति के रूप में वर्गीकृत किया है? तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसका जो सही आंसर है वह है सी लिल्टन। लिल्टन ने ही परिस्थिति को प्रभुत्वशाली परिस्थिति एवं नियंत्रणकारी परिस्थिति के रूप में वर्गीकृत किया है। दोस्तों आपका समय नुकसान न हो इसके लिए मैंने ऑप्शन की व्याख्या नहीं कर रहा हूं। अगर आपको लगता है कि मुझे ऑप्शन की व्याख्या करनी चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे, तो इन ऑप्शनों की हम क्या कर सकते हैं, व्याख्या करके आपके सामने ला सकते हैं। तो मित्रों कमेंट जरूर करें। आइए देखते हैं अगला सवाल। 14वां, किसने भारतीय समाज के अध्ययन के लिए अंतःशास्त्रीय पद्धति को अपनाया है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और यह प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है कि भारतीय समाज के अध्ययन के लिए अंतःशास्त्रीय पद्धति को किसने अपनाया है। तो इसका जो सही आंसर है वह है डी एस.सी. दुबे। एस.सी. दुबे ने ही भारतीय समाज के अध्ययन के लिए अंतःशास्त्रीय पद्धति को अपनाया है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल।
15वां, किसने कहा है कि मानव समाज का विज्ञान अभी अति शैशवावस्था में है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि किसने कहा कि मानव समाज का विज्ञान अभी अति शैशवावस्था में है। तो आइए देखते हैं इसका जो सही आंसर है वह है डी, मालिनोव्स्की। मालिनोव्स्की ने ही कहा है कि मानव समाज का विज्ञान अभी अति शैशवावस्था में है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और प्रतियोगी परीक्षा में और पीजीटी एवं हायर एजुकेशन में इसे आने की पूरी संभावना है। आइए देखते हैं अगला सवाल। 16वां, किसने कहा है कि आधुनिकता का संबंध कतिपय मूल्यों एवं विचारधारा से है? दोस्तों, यह आधुनिकता से मैंने कुछ ज़्यादा क्वेश्चन लिया है जो नए क्वेश्चन के रूप में प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो इसलिए दोस्तों आप कमेंट करके आप बताएं कि इसमें नए क्वेश्चन का समावेश करें या फिर पुराने क्वेश्चन का या दोनों का मिला जुला। तो इसका जो सही आंसर है वह है सी, जॉर्ज रिटजर। जॉर्ज रिटजर ने ही कहा है कि आधुनिकता का संबंध कतिपय मूल्यों एवं विचारधारा से है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आइए देखते हैं अगला सवाल। 17वां, निम्न में से किसने कहा है कि आधुनिकता एक तरह का जगरनाथ है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जो सही आंसर है वह है बी, गिडिंस। गिडिंस ने ही कहा है कि आधुनिकता एक तरह का जगरनाथ है। यह बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो हायर एजुकेशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। 18वां, निम्न में से किसने कहा है कि उत्तर आधुनिकता ने जीव जगत व व्यवस्था के रिश्तों को तोड़ रखा है? तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण सवाल है और नए क्वेश्चन इससे है। तो जब भी ये नए क्वेश्चन अगर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं तो ये ऐसे प्रश्नों को करने में बहुत ही कठिनाई होती है। तो इसका जो सही आंसर है वह है सी, हैबरमास। हैबरमास ने ही कहा है कि उत्तर आधुनिकता ने जीव जगत एवं व्यवस्था के रिश्तों को तोड़ रखा है। तो दोस्तों, अगर मेरे द्वारा लाया गया क्वेश्चन अगर अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल ऑनलाइन सोशलॉजी बाय डॉक्टर आनंद को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों के साथ शेयर करें। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। 19वां सवाल, निम्न में से किसने आधुनिकता को जर्मनी में हुए नरसंहार के मुद्दे से जोड़ा है? तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है और प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। हायर एजुकेशन में भी ये नए क्वेश्चन के रूप में पूछे जाने की भी संभावना है कि किसने आधुनिकता को जर्मनी में हुए नरसंहार के मुद्दे से जोड़ा है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसका जो सही आंसर है वह है बी, बोमैन। बोमैन ने ही कहा है कि आधुनिकता को जर्मनी में हुए नरसंहार से या नरसंहार के मुद्दे से जोड़ा है। आइए देखते हैं 20वां सवाल। किसने उत्तर आधुनिक समाज को संस्कृति प्रधान समाज माना है? तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और नए प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्न जब आते हैं तो लोगों को, प्रतियोगी छात्रों को करने में, इस क्वेश्चन को हल करने में दिक्कतें आती हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह है बी, जेमेसन। जेमेसन ने ही कहा है कि उत्तर आधुनिक समाज को संस्कृति प्रधान समाज माना है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और नया सवाल है जो पीजीटी एवं हायर एजुकेशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अगर मेरे द्वारा बताए गए, समझाए गए और मॉक टेस्ट अगर आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल ऑनलाइन सोशलॉजी बाय डॉक्टर आनंद को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों के साथ शेयर करें, जिससे कि मैं और अच्छा से अच्छा मॉक टेस्ट लेकर आ सकूं। धन्यवाद।